अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज़। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ़ाज़, डॉक्टर्स हजरात के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज़ में हम दो मुद्दों पर और दो अहम खबरों पर बात करते हैं। जी हाँ, पहली बड़ी खबर यह होगी कि मुस्लिम खवातीन ने बीजेपी के नेताओं को राखी बांधा। जी हाँ, वहीं पर उद्धव जी ठाकरे और इन तमाम अपोजिशन लीडरों ने यह कहा कि बिल्किस बानो जो गुजरात की मजलूमा है, क्या उससे राखी बंधवाएंगे? मणिपुर की वो जो दोनों बहनें हैं जिनको नंगा घुमाया गया, उनसे राखी बंधवाएंगे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग राखी की खबर को लेकर मैं थोड़ा सा 2 मिनट इस पर बात करूंगा। और दूसरी इस न्यूज़ में हमारा दूसरा अहम मुद्दा रहेगा कि 27 पार्टियों का जो महागठबंधन बना है और महाविकास के लिए अब पूरी टीमें तैयार हो गई है, सारी अपोजिशन पार्टियां तैयार हो गई है, और वो नफरतें फैलाने वाली, दंगे कराने वाली, कत्ल खून कराने वाली, मुल्क में महंगाई बढ़ाने वाली, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ाने वाली, मुल्क में हिंदू मुसलमानों के मुद्दों को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाली, कुर्सी हासिल करने वाली, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाली पार्टी बीजेपी को ख़त्म करने के लिए 27 पार्टियों की आज मुंबई में मीटिंग है। तो इस मीटिंग के ताल्लुक से किसने क्या कहा, फिर आइंदा कल जो कुछ हुआ मीटिंग में हम आपको बताएंगे, लेकिन ये दो मुद्दे बड़े अहम हैं जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। चलिए आइए, पहली खबर है मुस्लिम खवातीन के राखी बांधने की। मुंबई से 2 खबरें आ रही हैं। एक तो मुस्लिम खवातीन ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला यानी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राखी बांधकर मुस्लिम खवातीन ने मुबारकबादियां पेश की। जी हाँ, मुबारकबादियां पेश की। इस मौके पर बाकायदा बीजेपी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार साहब और इनको भी मुस्लिम खवातीन ने राखी बांधकर मुबारकबाद दिया। इस मौके पर डॉक्टर अहमद राना, इसरार शेख, मुस्तकीम चौहान, कमरुल हसन के अलावा शमीम बानो, तबस्सुम सिद्दीकी, फातिमा सिद्दीकी, शेख उज़मा, शेख नाजिया, शेख मोहसिन नसरुद्दीन, हाजरा परवेज़, रेशमा परवेज़, फिरदौस अंसारी, ये कई औरतें थी, हबीबा अहमद, शेख शहनाज खान, रूबीना अंसारी, इसके अलावा बड़ी तादाद में औरतें मौजूद थी। तो अब मुस्लिम खवातीन ने वजीर आला, उप मुख्यमंत्री, नायब वजीर आला फडणवीस को राखी बांधकर मुबारकबाद दिया। ऐसे ही कई हिंदू भाइयों को, जैसे जितेंद्र आहाड़ है जो एक सेकुलर लीडर है, कदावर नेता है, राष्ट्रवादी के मुंबरा से विधायक है, MLA है, चहीता लीडर है मुसलमानों के, उनको भी मुसलमान औरतों ने राखी बांधा। अब इन तमाम चीज़ों को देखकर उद्धव ठाकरे ने जो बड़ी अहम बात कही है, और अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं उन्होंने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि क्या मोदी जी, बीजेपी वाले सबसे पहले गुजरात की सबसे मजलूम औरत जिसका भगवा आतंकवादियों ने रेप किया, उसकी आंखों के सामने उसके घर वालों को कत्ल किया, क्या गुजरात की उस सबसे मजलूम औरत बिल्किस बानो से मोदी जी राखी बंधवाएंगे? बंधवाएंगे? अगर देखो, एक्चुअली मोदी जी को मुसलमान औरतों का बड़ा ख्याल है, बहुत ख्याल है। 3 तलाक की वजह से जुल्म महसूस हो रहा था उनको मुसलमान औरतों पर, 3 तलाक की वजह से। तो मुसलमान औरतों के लिए 3 तलाक के कानून में उन्होंने छेड़खानी की, और भी ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। और वो कहते हैं कि मुस्लिम खवातीन का बड़ा दर्द उन्हें सताता है, दुख उन्हें सताता है। तो अगर मोदी जी सच में सच्चे हैं तो उन्होंने बिल्किस बानो जिस पर जुल्म हुआ, जिनके रेपिस्टों को, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को मोदी जी की ही पार्टी और मोदी जी की स्टेट गुजरात में 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो के रेप करने वाले और उनके घर के कत्ल करने वालों, उनके घर वालों का कत्ल करने वालों को 15 अगस्त को आज़ाद किया गया। तो क्या मोदी जी बिल्किस बानो से राखी बंधवाएंगे?
और एक बात कही तमाम अपोजिशन पार्टियों ने कि क्या वो मणिपुर की 2 बहनें जिन्हें नंगा घुमाया गया, उनका रेप किया गया, क्या उन बहनों से बीजेपी वाले और ख़ासतौर से मोदी जी वगैरह राखी बंधवाएंगे? और एक बात कि कुश्ती फेडरेशन की हमारी वो बेटियां, पहलवान बेटियां जिन्होंने मुल्क का सर फख्र से ऊंचा किया, मुल्क को मेडल तमगे दिलाए, क्या उन पहलवान बेटियों से मोदी जी राखी बंधवाएंगे? नहीं हो सकता। जितना झूठ, जितनी मक्कारी बीजेपी वालों में भरी हुई है, अगर बीजेपी वालों को महिलाओं का दर्द सताता या महिलाओं के दर्द को लेकर, दर्द को दूर करने की बात करते, तो सबसे पहले मोदी जी बिल्किस बानो के घर खुद पहुंचते और उससे राखी बंधवाते। मोदी जी अभी यूनान चले गए, मिस्र चले गए, दुबई चले गए, बुर्ज खलीफा घूम लिया, मणिपुर में औरतों को नंगा किया गया, रेप किया गया, अभी तक वहां नहीं पहुंचे, तो राखी क्या बंधवाएंगे? और शर्म आएंगी इनको, क्योंकि लोग जूते मारेंगे। वजीर आजम के लिए उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये सब ढकोसला है, ये सब नाटक है, और इन लोगों ने धर्म का इस्तेमाल भी झूठी राजनीति के लिए किया है और मुसलमान खवातीन को खड़े करके बाकायदा राखी बंधवा रहे। अगर बीजेपी वालों में अगर इतना दम है, मुसलमान औरतों से इतना प्यार है, या मुसलमान औरतों का दुख दर्द उन्हें इतना सताता है, तो सबसे पहले इन्होंने बिल्किस बानो को के घर पहुंचकर या उसको बुलाकर राखी बंधवाना चाहिए मोदी जी ने। जब मैं और हम सब समझेंगे कि मोदी जी को मुसलमान महिलाओं का दर्द और उनकी पीड़ा का एहसास है। जी हाँ, हमारी पहलवान बेटियां जो जंतर मंतर पर 2 महीने तक रोती रही, जी हाँ, अगर दर्द है महिलाओं का तो इनको बुलवाकर इनसे राखी बंधवाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। खैर चलिए आइए अब अगला पॉइंट 2 मिनट में ये भी सुन लीजिए। आप जानते हैं कि इंडिया 27 पार्टियों का एक महागठबंधन बना है, अलायंस हुआ है, इत्तेहाद हुआ है, और उसका नाम रखा गया इंडिया। और आज उसकी मीटिंग होने जा रही है। मोदी जी इंडिया यानी 27 पार्टियों के मेल मिलाप और मिलन और इत्तेहाद और गठबंधन से इतने घबराए हुए हैं कि मोदी जी ने फौरन 2 दिन पहले सिलेंडर पर से, गैस सिलेंडर पर से 200 रुपये कमी कर दिया। हालांकि 500 के सिलेंडर को 1100 में किया, यानी पहले ही डबल से ज्यादा उसको बढ़ा दिया, लूट लिया। अब लूटने के बाद में अगर 200 रुपये कम करे, यानी एक चीज थी 500 की और कोई उसको 1000 रुपये कर दे और कहे कि मैं 50 रुपये कम कर रहा हूं, तो ये धोखा है, और ये धोखा बीजेपी ने दिया है, ये गद्दारी जनता के साथ की है। तो 200 रुपये कम करने से अंधभक्त और गोबर भक्त खुश हो सकते हैं, ईमानदार पढ़े लिखे लोग खुश नहीं हो सकते हैं। तो खैर अब बाकायदा जो अपोजिशन का जो पूरा ग्रुप बना है इंडिया, उस इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल। आज उनकी पूरी पार्टियों की कॉन्फ्रेंस है और बहुत सारी चीज़ों पर उनकी बातचीत होगी। उद्धव ठाकरे ने गुज़िश्ता कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जुमला कहा कि इंडिया आगे बढ़ेगा और चाइना पीछे हटेगा। ये जुमला क्यों कहा? इसलिए कि चाइना से मोदी जी इतने डरे हुए, इतने घबराए हुए कि चाइना का चा भी उनकी जबान पर नहीं आता, जैसा मणिपुर का मां उनकी जबान पर नहीं आ रहा था। 3 महीने तक के मणिपुर चलता रहा, लेकिन इन्होंने बेशर्मी की हद कर दी, मणिपुर पर कुछ नहीं बोला। तो ऐसी चाइना का खौफ और डर इनके दिमाग में बहुत भरा हुआ है। और नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि चीन ने जो नया नक्शा बनाया है, जाहिर किया है G20 से पहले, तो चीन ने बाकायदा अरुणाचल प्रदेश को भी अपना बताया है, यानी चीन कितना घुस गया है। मगर बीजेपी अपने रखेल चैनलों के जरिए से मुल्क को गुमराह कर रही है और ये चीज नहीं बता रही है। इस मामले में नाना पटोले ने कहा कि जैसे जैसे हमारी अपनी टीम यानी इंडिया आगे बढ़ेगा, चाइना पीछे हटेगा। वहीं पर अपोजिशन पार्टियों ने भी कहा कि हमारे लिए वजीर आजम के चेहरे के तौर पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। बीजेपी के पास एक चेहरे के अलावा कोई है ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है। ऐसे उन्होंने ये भी कहा कि अब बीजेपी का हार न तय है, क्योंकि कर्नाटक में बजरंग बली ने भी उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। बौद्ध धर्म के एतबार से उन्होंने इलेक्शन को बांटने की कोशिश की, लेकिन बजरंग बली भी नाराज हो गए उनकी नफरतें फैलाने से। इंडिया अलायंस की तीसरी मीटिंग में ही गैस के 200 रुपये कम कर दिए गए, क्योंकि बीजेपी खुद गैस पर है।
जी हाँ, खैर इंडिया की मीटिंग से पहले शिवसेना रहनुमा उद्धव ठाकरे ने मीटिंग ली जिसमें तमाम पार्टियों के जिम्मेदारान मौजूद रहे और आज वो मीटिंग अब होने वाली है। इंडिया की उस पूरी संगठन की आज मीटिंग होने वाली है जिसके लिए 9 साल के बाद सोनिया जी मुंबई आ रही है। ममता दीदी ने तो कहा कि इंडिया अलायंस ही वजीर आजम का चेहरा है और मुंबई में इंडिया इजलास के लिए 9 साल बाद सोनिया जी मुंबई पहुंच रही है। खैर, अब हम सब मिलकर इंडिया को आगे बढ़ाएं और यकीन है कि इंडिया आगे बढ़ेगा तो एनडीए और चाइना दोनों पीछे हटेंगे। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट